देखो नेक्स्ट आपके पास है एन आर्टीनियन डोमेन इज ए डिवीजन रिंग। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या प्रूव करके दिखाना है, आर को डिवीजन रिंग की, लेकिन आर क्या है, आर्टीनियन डोमेन है। सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए डिवीजन रिंग क्या होता है। डिवीजन रिंग, बल्कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट थोड़ी सी रॉन्ग है, इसने लिखना चाहिए था एन आर्टीनियन डोमेन आर्टीनियन रिंग विद यूनिटी। अगर आर कोई भी रिंग है विद यूनिटी और वो कैसी आर्टीनियन है, देन हमें शो करके दिखाना है जो वो रिंग है वो क्या है, डिवीजन रिंग। क्योंकि हमारे पास क्या है, जो डिवीजन रिंग है उसकी डेफिनेशन ये होती है CRU प्लस में हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो CRU का मतलब कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, जो कि हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, और हमें ये प्रूव करके दिखाना है वो डिवीजन रिंग है। यानी कि हमें ये प्रूव करके दिखाना है नॉन जीरो एलिमेंट का क्या है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या फिर इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो मैंने रिंग का ए कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया, और आई के कोई भी एक ऐसा हमने आइडियल ले लिया जो ए के से जनरेटेड है। अब ए के से जनरेटेड है तो फिर से वही बात है, अगर आई एक्स से जनरेटेड है तो एक्स इंटू में आर टाइप के मेंबर होंगे। यहाँ पे रिंग कौन है, आर है, तो आर ए के टाइप के। दैट इज, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट आइडियल ऑफ आर जनरेटेड बाय ए के। अगर रिंग का मेंबर लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट आइडियल, राइट साइड में तो राइट आइडियल। ठीक है, नाउ इफ वाई अगर आई के प्लस वन में से है देन वो किससे जनरेटेड होगा। जैसे हमने आई के ए के से लिया तो आई के प्लस वन किससे होगा, ए के प्लस वन से। तो वाई किस टाइप का होगा, रिंग इंटू में ए के प्लस वन टाइप का। अब देखो हमारे पास नाउ हमारे पास अगर ये कहता है कि आई के प्लस वन आई के में जा रहा है, दस वी है हमारे पास क्या हो गया, जो दस वी हैव डिसेंडिंग चेन, हमारे पास क्या है, एक डिसेंडिंग चेन हो गई, I1 I2 में I2, फिर I2 के अंदर I3 जा रहा है, इस तरह हमारे पास ऑफ लेफ्ट आइडियल्स ऑफ आर। ठीक है, लेकिन आर कैसी है, लेफ्ट आर्टीनियन रिंग है, और रिंग कैसी कहते हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट उसके बाद सारे इक्वल होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि आई के प्लस वन आई के प्लस वन के आई के प्लस वन आई के प्लस टू के। तो आई के किससे जनरेटेड था, ए के से। आई के प्लस वन किससे जनरेटेड है, या फिर ए के आई के प्लस आई है तो ए के प्लस आई लिख दो। अब देखो नाउ ए के किस में जा रहा है, ए के जनरेटेड में। तो ये किस टाइप का हो गया हमारे पास, जो ए के है, और ए के किसके इक्वल है, ए के प्लस वन के। तो जो ए के है जो इस सेट में बिलोंग कर रहा है और ये सेट इसके इक्वल है, तो यानी कि ए के है वो ए के प्लस वन में भी जा रहा है, तो वो किस टाइप का होगा, आर इंटू में ए के प्लस वन टाइप का। अब ए के प्लस वन को क्या लिख सकती हूँ, ए के इंटू में ए लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको इधर ले आई, वन माइनस आर ए इंटू में ए के इक्वल टू में जीरो। लेकिन आर कैसी है, डिवीजन रिंग है, और ए उसका क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है। अगर नॉन जीरो एलिमेंट है उसकी कितनी भी पावर कर लो वो भी नॉन जीरो। और यहाँ पे दो एलिमेंट की प्रोडक्ट जीरो आ रही है, ये पॉसिबिलिटी थी या तो ये जीरो या ये जीरो, बट ये तो जीरो हो नहीं सकता। तो वन माइनस आर ए क्या हो गया, जीरो हो गया। तो दिस इंप्लाइज आर ए क्या होगा, इक्वल टू में वन। अब देखो दिस इंप्लाई यानी कि आर का हर एक जो एलिमेंट था ना उसका क्या एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट इनवर्स, क्योंकि आपने अभी आर इक्वल टू में वन दिखाया है ना। सिमिलरली हम क्या दिखा सकते हैं, उसका राइट इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। राइट इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मैंने मान लिया कि राइट उसका जो इनवर्स है एस इक्वल टू में वन है। लेकिन हमारे इनवर्स के क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं कह दूं बी ए का इनवर्स है तो ए बी इक्वल टू में बी इक्वल टू में वन आना चाहिए, यानी कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम होता है। अब मैंने मान लिया कि उसका लेफ्ट इनवर्स हमने प्रूव करके दिखा दिया आर है, मैंने मान लिया कि राइट इनवर्स ना अपनी तरफ से एस है, और मुझे ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा ना आर इक्वल टू में एस है, अदरवाइज वो चीज़ें गलत हो जाएगी, क्योंकि ए डॉट बी करने पर वन आ रहा है और मैं कह रही हूँ सी डॉट ए, तो उसका ऐसा तो हो नहीं सकता ना, बिकॉज इनवर्स तो यूनिक होता है। साथ में ये भी दिखा रही मैं, इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, साथ में ये भी दिखा रही, जो इसका इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। तो ये जो स्टेप है मैं यूनिक दिखाने के लिए कर रही हूँ। अब देखो आर को क्या लिखते हो, आर इंटू वन, और वन को क्या लिखती हूँ, ए एस। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को कंबाइन कर लिया, रिंग की हमारे पास जो एट्थ प्रॉपर्टी उससे, और आर ए इंटू में और आर इक्वल टू में क्या आया था, अभी वन आया था, क्योंकि हमने क्या प्रूव किया था, आर है जो लेफ्ट इनवर्स है ए का, तो वन इंटू में एस, आर इक्वल टू में एस आ गया। यानी कि एक तो रिंग के हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का यूनिक वो इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता ही करता है, प्लस में जो वो इन्वर्स होता है ना वो क्या होता है, यूनिक होता है। तो आर कैसी हो गई, डिवीजन रिंग होगी, क्योंकि मैंने आर के नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करके दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक चीज़ का डाउट लग रहा है जो तुम पूछ सकते हो, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ से ये चीज़ कैसे लिखी मैंने। देखो वाई क्या आ गया, आर ए इंटू में ए के लिख सकती हूँ। अब ये बताओ
अगर आर रिंग का मेंबर है, ए रिंग का एलिमेंट है, तो आर ए भी रिंग का एलिमेंट होगा। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, रिंग का एलिमेंट इनटू में ए के। तो जो वाई है वो किसके जनरेटर में चला गया, वाई चला गया ए के जनरेटर में। लेकिन वाई लिया कहाँ, ए के जनरेटर को ना, आई के, और वाई कहाँ से लिया था आपने, आई के प्लस वन से, इसलिए यहाँ से आई के प्लस वन किस में चला गया था, आई के में चला गया था बच्चे। यहाँ पे ये स्टेप इससे लिखा गया है, ठीक है। और फिर हमारे पास इसकी वजह से I1 के अंदर I2 कंटेन हो गया था। अगर के को 2 रखते हैं तो 2 में 3 कंटेन हो गया था। तो इसकी वजह से ये डिसेंडिंग चेन हुई। और जो आर्टिनियन गिवन था उसकी वजह से हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट किया था, ठीक है। तो मैंने स्टेप को पहले ही आपको बता दिया कि ये कैसे हमारे पास आई के प्लस वन आई के में गया।